Hello everyone, welcome to another video and happy new year to all. अब देखो साल का पहला वीडियो है तो मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो नहीं, इसमें कुछ ज्ञान की बात तो नहीं बांटूंगा, बट हाँ हम रेजोल्यूशंस के बारे में कुछ बात करेंगे। अभी सब लोग रेजोल्यूशंस बना रहे होंगे एंड कल तक तो मैं भी बना रहा था, बट आई हैव कम अप विद एन आइडिया, अ न्यू पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स रेजोल्यूशंस। हम ऐसे रेजोल्यूशंस बनाएं आखिर जो फेल ना हो, जो जिसके अंदर फेल होने के बाद में भी वी हैव समथिंग। ऐसा नहीं हो कि हमारा रेजोल्यूशन टूट गया तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, वापस शुरू ना करना पड़े। तो आई हैव कम अप विद एन आइडिया कि वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव सम एलिमेंट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी रेजोल्यूशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि यार मुझे ना वेट लूज़ करना है, तो सबको पता है भाई मीठा कम खाने से वेट लूज़ कर सकता है इंसान। या फिर कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है, तो या एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है, तो या बहुत अच्छा करना चाहता है, तो ज़्यादा सिटिंग आवर्स बिताने से, ज़्यादा किताबें देखने से, पढ़ने से यू कैन इम्प्रूव एकेडमिकली। तो ये तो एंड रिजल्ट्स हैं, राइट? डोंट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट्स, वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस पे फोकस करने से क्या होता है कि द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इम्प्रूव्स। भाई मीठा नहीं खाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पास में चाहिए, वो चाहिए सेल्फ कंट्रोल की पावर। ज़्यादा लंबे सिटिंग आवर्स बैठ के पढ़ने के लिए जो हमारे अंदर चाहिए पावर, वो चाहिए सेल्फ कंट्रोल की पावर, सेल्फ रिस्ट्रेंट की पावर। फ़ोन कम चलाने के लिए सेल्फ रिस्ट्रेंट की पावर चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? लोगों से अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो आपको अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा, राइट? एंड यू विल हैव टू बी मोर अकोमोडेटिव टूवर्ड्स अदर्स, मोर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर्स एंड बी मोर फ्रेंडली। तो क्या होता है कि जब हम एंड रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, यार देखो एंड रिजल्ट तो एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद में मिलता है। वन शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। सो दिस शुड बी आवर रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर। आज अगर मैं सोचता हूँ किसी एक प्रोसेस पे फोकस करने का कि नहीं यार, आई विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, या इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, या इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग मोर, तो इसमें अगर मैं 15 जनवरी के आसपास फेल भी हो जाता हूँ, मान लो यार मैंने खा लिए 2 गुलाब जामुन खा लिए, 5 गुलाब जामुन खा लिए, तो ऐसा नहीं है कि 16 जनवरी के यार अब तो बस ट्रीक ख़त्म हो गई, अब तो हार गए अपन, अब अगले साल देखेंगे। ऐसा नहीं है। आई हैव एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट फॉर 15 डेज। अब मुझे 16 जनवरी से ना ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। अब मेरे को 15 दिन का एक्सपीरियंस है अपने आप पे कंट्रोल करने का, कि मैंने 15 दिन मीठा नहीं खाया है, कम खाया है, तो अब मैं वापस वहाँ से स्टार्ट करने में ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम थिंग गोज़ विद स्टडीज़ एज वेल, सेम थिंग गोज़ विद एनी स्किल दैट यू वांट टू लर्न। गिटार ही सीखना चाहते हो, एनी प्रोसेस, तो वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोसेस दिस ईयर। ऐसे मतलब ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली मतलब एकदम से कुछ नहीं होता भाई लाइफ में। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है चीज़ें। इट्स मोर लाइक गार्डनिंग। जैसे हम सीधा ही मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैंने आज पौधे में पानी डालना स्टार्ट किया तो 2 दिन बाद ही इसमें फूल उगने लगेंगे। नहीं, इट विल टेक इट्स टाइम। यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस। धीरे धीरे रोज़ाना उसमें मतलब पानी डालना होगा, टाइम टू टाइम खाद डालनी होगी, धूप का ध्यान रखना होगा। अगर धूप में रखने वाला पौधा है तो ही धूप में रखना है, जब हटाने का टाइम होगा उसको धूप से हटाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। द सेम थिंग गोज़ विद anything that you want to pursue. You'll have to focus on the process, not on the end result. तो end result के मत बनाओ गोल्स, प्रोसेस के बनाओ। मतलब भगवद गीता में भी तो सेम चीज़ है ना, कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो पुट इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, द प्रोसेस विल बिल्ड अ कैरेक्टर। योर प्रोसेस विल बिल्ड योर कैरेक्टर, इट विल इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज डू ग्रेट थिंग्स। ग्रेट थिंग्स करके नहीं बनता है ग्रेट पर्सनैलिटी वाला इंसान। फर्स्ट यू ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, ट्राई टू इंक्लूड गुड थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी, एंड यू विल सी के मैजिक हैपन्स आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टन एक प्रोसेस को पार करने के बाद में, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड,
थ्रेशोल्ड का जो कर्व आता है, जहाँ पे आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में द थिंग्स अपने आप होती है, राइट? तो दैट इज़ द थिंग दैट शुड बी आवर गोल दिस ईयर, एटलीस्ट आई विल ट्राई टू डू इट। देखते हैं क्या होता है, फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, राइट? थैंक यू वेरी मच।